नाइट्स एंड मैजिक एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है जो किंग रहता है यानी कि एबेरियस टैवो, वो हमारे अर्नी और उसके ग्रैंडफादर यानी कि लॉरी को समन करते हैं कोर्ट में। फिर वो लोग उन लोगों को कहते हैं हमें माफ़ करिएगा, हमको लेट हुआ आने में। फिर वो किंग उनसे कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पे आए हो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अर्नी और उसके दादाजी यानी कि लॉरी उनके सामने झुकते हैं और उन्हें कहते हैं थैंक यू हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। फिर तभी जो किंग है वो अर्नी से पूछते क्या तूने उस मॉन्स्टर को हराया है? फिर अर्नी कहता है हाँ। फिर तभी वो किंग है वो उनसे कहते हैं बहुत बढ़िया। फिर उसके दादाजी है वो कहते हैं ये तो अभी छोटा बच्चा है, ये क्या करेगा। फिर तभी जो किंग है वो कहते हैं नहीं, ये छोटा बच्चा हुआ तो क्या हुआ, इसने मॉन्स्टर को हराया है। फिर तभी जो किंग है वो हमारे अर्नी से पूछता है तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकते हो। फिर अर्नी अपने मन में सोचता है कि अगर मैं डायरेक्ट मेरी फेवरेट चीज़ मांगूंगा तो ये मुझे कुछ नहीं देंगे, इससे अच्छा तो मैं अपने दिमाग से आंसर दूँ। फिर अर्नी उनसे कहता है मुझे नॉलेज चाहिए जो कि मुझे सिर्फ आपसे मिल सकता है। फिर तभी किंग कहते हैं आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। फिर तभी अर्नी उनसे कहता है आप मुझे नाइट के अंदर का रिएक्टर कैसे बनाते हैं वो सिखाओ। फिर तभी जो दूसरा नोबल है वो हमारे अर्नी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है हमारे किंग से ऐसे बात करने की। फिर तभी जो किंग है वो कहते हैं शांत बैठो, ये तो एक बच्चा है, इसे तुम क्या कह रहे हो। फिर तभी अर्नी के दादाजी है वो अर्नी का हाथ पकड़ते और कहते हैं तुम क्या कह रहे हो। फिर तभी जो अर्नी है वो उनसे पूछता है कि आप मुझे सिखाएंगे। फिर तभी जो किंग है वो अर्नी से पूछते हैं आखिर तुम उस रिएक्टर से करोगे क्या। फिर तभी अर्नी कहता है आपको तो पता ही होगा, मैं तो एकेडमी में पढ़ता हूँ ताकि मैं बड़ा हो गए नाइट का पायलट बन सकूं। फिर तभी जो किंग है वो कहते हैं हाँ। फिर तभी अर्नी उनसे कहता है इसलिए मुझे भी अपना खुद का नाइट कस्टमाइज और खुद बनाना है। फिर तभी किंग कहते हैं इससे अच्छा तो तुम मुझे डायरेक्ट बोल देते ना, मैं तुम्हारे लिए बना देता। फिर तभी अर्नी उनसे कहता है नहीं, मुझे मेरा जो नाइट है वो मुझे खुद से बनाना है। फिर तभी जो किंग है वो कहते हैं अच्छा मैं अब समझा। फिर तभी जो दूसरा गार्ड है वो फिर से उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग के सामने ऐसा बोलने की। फिर किंग कहता है तो मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हुआ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारा डिज़ाइन खुद से बनाओ एंड अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। फिर हमारा अर्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड अर्नी के दादाजी उसका फिर से हाथ पकड़ते और कहते चुप बैठो। फिर तभी अर्नी कहता है थैंक यू और फिर वो कहता है मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है जो हमारी प्रेसिडेंट है वो उसके पापा यानी कि नोबल सेरेटी से मिलने आती है एंड वो मुझे कहते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा पापा आपसे मिलके। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो आर्चिड एंड वो लड़की है यानी कि अल्ट्रेड, वो दोनों ही भाई बहन है एंड यार वो तीनों ही सिबलिंग्स है। फिर जो प्रेसिडेंट के फादर है वो उनसे कहते हैं तुम लोग अर्नी के बहुत ही क्लोज हो ना, तो अर्नी की जो जो सक्सेसफुल थिंग्स है वो तुम मुझे बता सकते हो जिससे कि मैं मैजेस्टी को इसके बारे में बता सकूं एंड मैजेस्टी भी अर्नी से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाए। फिर आर्चिड और अल्ट्रेड कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हमारा अर्नी है वो बैटसन के इन्वेंट्री में जाता है और वो उसका जो नाइट है उसे रिपेयर करने में लगा रहता है। फिर तभी वो वहाँ पे एक वर्कर रहता है, उसे कहता है ये कितना अच्छा है ना, खुद नाइट बनाओ और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे है। फिर तभी वहाँ पे बैटसन आके उसे ले जाता है। फिर तभी वो वर्कर कहता है हे बच्चे आखिर तुम क्या कह रहे हो। फिर तभी अर्नी कहता है हाँ इसे मैं खुद बनाऊंगा और इसकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे पे रहेगी। फिर तभी जो वर्कर है वो कहता है अच्छा। फिर वर्कर उसे कहता है तो आओ मुझे दिखाओ तुम क्या कह रहे हो। फिर अभी अर्नी उसे बताता है कि मैं अपना नाइट खुद कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ एंड वो उसे नाइट के अंदर के फॉल्ट्स के बारे में बताता है कि किस तरह उसे अंदर के जो रिएक्टर है एंड बाकी सब चीज़ें में चेंज करना है। फिर तभी जो वो वर्कर है वो कहता है ठीक है। फिर वहाँ पे जो डाइटरेच है वो भी रहता है। फिर तभी वर्कर उसे कहता है तुम ऐसे क्यों यहाँ पे बैठे हो। फिर तभी अर्नी भी उसे कहता है हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमारा जो टीम कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है एंड तुम्हारी हेल्प से मैं उस मॉन्स्टर को मार पाया एंड हमें बहुत मज़ा आया। फिर तभी डाइटरिच कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर तभी अर्नी कहता है अरे तुम भी ना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अर्नी है वो उस वर्कर को डिज़ाइन दिखाता है कि किस तरह हम उसके अंदर क्रिस्टल डाल सकते हैं एंड उसकी मदद से जो नाइट है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। फिर तभी वो उस डिज़ाइन को इम्प्लांट करते हैं जिसके कारण
जो नाइट का हाथ है वो बहुत ही मजबूत रहता है एंड जो वर्कर है वो भी उससे खुश हो जाता है एंड उसे कहता है बहुत बढ़िया। फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है हेल्वी और ईजर की एंड उसे देख के जो हमारा अर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है एंड वो कहता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था एंड मुझे अब तुम लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प चाहिए। फिर हेल्वी कहती है आखिर तुम्हें हमसे क्या हेल्प चाहिए। फिर अर्नी कहता है आओ तो सही। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग एक रूम में आ जाते हैं एंड अर्नी उनको ड्रॉ करके कुछ एक रोबोट का फिगर दिखाता है एंड फिर वो कहता है देखो जो हमारे नाइट्स है वो इस तरह है एंड हम हमारे मैजिक स्पेल का इस्तेमाल उसमें नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एक ट्रिक सोची है जिसके कारण हम इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसमें एक्स्ट्रा 2 आर्म्स भी ऐड कर सकते हैं। फिर जो वर्कर है वो कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो नाइट्स है वो ह्यूमन पे बेस्ड है। फिर अर्नी कहता है हम इसे एक बार ट्राई तो कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है जो अर्नी और उसके दोस्त है आर्चिड और अल्ट्रेड वो जा रहे रहते हैं। फिर तभी जो आर्चिड है वो हमारे अर्नी से कहता है अब तुम्हारा खुद का नाइट बिल्डअप करोगे ना अर्नी। फिर अर्नी कहता है हाँ। फिर जो आर्चिड है वो उसे कहता है उसके बाद तुम फोर्सेस में ज्वाइन होंगे एंड तुम उस मॉन्स्टर से लड़ोगे ना। तो अर्नी है वो कहता है हाँ। फिर आर्चिड कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने हमें मैजिक भी सिखाया था एंड मैं चाहता हूँ कि तुम हमें नाइट्स चलाना भी सिखाओ। फिर जो अर्नी है वो कहता है ये बुरा आइडिया नहीं है, हम इसे भी कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है अर्नी और जो वर्कर है वो उसके ग्रैंडफादर यानी कि उनके प्रिंसिपल के पास जाते हैं। फिर तभी अर्नी उनसे कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि मैं जो वर्कर्स है मैं उनको इकट्ठा करके एक सैम्पल नाइट्स बनाऊँ ताकि मैं अपना जो नाइट है उसे बनाने की तैयारी में लग जाऊँ। फिर तभी जो उसके ग्रैंडफादर है वो उसे परमिशन दे देते हैं। फिर तभी अर्नी उन सारे वर्कर्स को बुलाता है एंड उन्हें कहता है कि हमें ये प्रैक्टिस मॉडल्स पहले बनाने हैं। फिर तभी वो सभी लोग तैयार हो जाते हैं एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो हेल्वी है वो उस नाइट को चला रही रहती है एंड वो डंबल से पुल अप कर रही रहती है कि तभी जो उसका हाथ है वो नीचे गिर जाता है एंड फिर तभी अर्नी बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है। फिर तभी वर्कर कहता है चिंता मत करो मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। फिर तभी अर्नी कहता है बहुत बढ़िया मैं बहुत ही खुश हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनके जो सैम्पल रोबोट्स है यानी कि नाइट्स है वो रेडी हो जाते हैं एंड वो लोग एंड जो आर्चिड है वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश रहता है एंड वो कूदने लग जाता है। फिर तभी जो अर्नी है वो उसे हक करने लग जाता है एंड जो लड़की है यानी कि आल्ट्रेड वो कहते हैं तुम्हें उसे नहीं हक करना चाहिए मुझे करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग बाहर आते हैं। फिर तभी अर्नी को वहाँ पे एडगार दिखाई देता है जो कि बहुत ही थका हुआ रहता है। फिर तभी अर्नी उसे कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ। फिर एडगार कहता है कि मैं थक गया हूँ बिकॉज ये जो सैम्पल नाइट है वो बहुत ही ज़्यादा माना ले रहा है। फिर तभी अर्नी कहता है कोई बात नहीं तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। फिर तभी वहाँ पे वो दोनों आ जाते हैं फिर तभी वहाँ पे डाइट्रिच भी आ जाता है। फिर डाइट्रिच कहता है कैप्टन तुम इतने थके हुए कि हो तुम्हें तो बहुत ही फास्ट करना चाहिए। फिर तभी वहाँ पे आल्ट्रेड और आर्चिड आ जाते हैं और डाइट्रिच को कहते हैं क्यों ना हम रेस लगाए। फिर वो तीनों लोग रेस करते हैं। फिर तभी जो एडगार है वो अर्नी से कहता है आखिर डाइट्रिच को क्या हुआ है। फिर तभी अर्नी कहता है मुझे नहीं पता एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है जो हमारे अर्नी का नाइट है वो फाइनली रेडी हो चुका है एंड जो हेल्वी है वो उसे ऑपरेट कर रहे रहते हैं एंड वो उसे टेस्टिंग कर रहे रहती है। फिर तभी जो वर्कर है वो कहता है इसकी जो मूवमेंट है वो सही है। फिर तभी हेल्वी बाहर आती है और कहती है ये बहुत ही सही है। फिर तभी वो लोग उसके आर्म्स को भी लगा लेते हैं। फिर तभी हेल्वी उसे फिर से ऑपरेट करती है एंड वो टारगेट को हिट करती है उस एक्स्ट्रा हैंड की मदद से एंड उसका जो एम है वो बिल्कुल करेक्ट रहता है। फिर तभी अर्नी कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका एम इतना अच्छा होगा। फिर तभी अर्नी उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है एंड सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं कि जो नाइट है वो फाइनली तैयार हो चुका है। एंड फिर तभी एडगार और जो डाइट्रिच है वो भी कहते हैं अर्नी ने कर ही दिया। एंड फिर तभी जो हेल्वी है वो हमारे एडगार को चैलेंज करती है कि तुम्हारा नाइट वर्सेस ये न्यू नाइट देखते कौन जीता है, वैसे भी हमें टेस्टिंग करनी है। फिर तभी एडगार कहता है क्यों नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें बैटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों नाइट्स तैयार रहते हैं बैटल के लिए। फिर तभी जो वर्कर रहता है वो कहता है तैयार हो जाओ और फिर वो कहता है शुरू करो एंड फिर उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है। एंड फिर लड़ाई करते हुए वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अपने फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं। फिर तभी वो सारे ऑडियंस लोग में जो अर्नी है वो कहता है ये लोग बहुत ही अच्छी फाइट खेल रहे हैं। फिर तभी उनमें से जो डाइट्रिच है वो कहता है ये लड़ाई स्किल और ताकत की है। फिर तभी उन दोनों में फाइट होती है एंड जो हमारा हेल्वी का नाइट है वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा रहता है एंड वो उस एक्स्ट्रा आर्म की मदद से उसके ऊपर फायर करती है। एंड फिर तभी जो हमारा एडगार है वो सोचता है कि बहुत हुआ अब डिफेंस करना एंड वो सोचता है कि अब डायरेक्ट मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा एंड वो अपना माना इंक्रीज करके उसके ऊपर अटैक करने चाहता है एंड वो हेल्वी का एक आर्म तोड़ देता है। फिर जो हमारा
अर्नी है वो कहता है ओ नहीं, उसने एक आर्म भी तोड़ दिया। फिर तभी जो हमारी हेल्वी है वो कहती है तो अब मेरी बारी। वो भी अपना माना डिक्रीज करके एंड फिर जो हेल्वी है वो एडगार के नाइट को नीचे पटक देती है एंड फिर जो हेल्वी है वो उसके ऊपर हमला करने वाली रहती है कि तभी उसका माना खत्म हो जाता है एंड उसका जो नाइट है वो वहीं पे गिर जाता है। फिर जो अर्नी है वो उसे कहता है ओ नो, उसका माना खत्म हो गया। फिर तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे कि जो अर्नी का फर्स्ट नाइट है वो फाइनली रेडी हो चुका है एंड वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं एंड फिर तभी आर्चीड और अल्ट्रेड भी कहते हैं कि तुमने एक हिस्ट्री बना दी है एंड फिर जो अर्नी वो कहता है अभी भी नहीं, हमें उसमें और मॉडिफिकेशंस करने बाकी हैं एंड हमें दिखाई जाता है जो हेल्वी है वो बहुत ज़्यादा उदास रहती है और वो एक कोने में बैठी हुई रहती है। फिर तभी वहाँ से एक आदमी चला जाता है एंड फिर वो एक घर में जाता है एंड हमें देखते कि वहाँ पे 3 बंदे बैठे हुए रहते हैं। उसमें एक लड़की है वो कहती है तुमने अपना काम अच्छे से किया और वो उसे एक कॉइन देती है एंड फिर हमें पता लगता है कि वो तीनों लोग जासूस रहते हैं एंड इसका कानो कान खबर अर्नी और उसके दोस्तों को भी नहीं रहता है एंड ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।